नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। एनपीओ की आज हमारी लास्ट क्लास है। वीडियो नंबर 15 आप देख रहे हैं। वीडियो नंबर 14 में हमने फुल फ्लैज क्वेश्चन करे थे, अब भी हम फुल फ्लैज क्वेश्चन ही करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम जो फोकस रखेंगे वो हमारा फिक्स एसेट्स पर रखेंगे और बैलेंस शीट पर रखेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितनी भी आइटम आनी थी और जिस तरीके से भी आनी थी वो आपको बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में पता चल गया था। कुछ जो छोटी छोटी बातें थी वो हमने 14 वीडियो से पहले जो है वो कवर कर ली थी। वीडियो नंबर 13, 12, 11, 10 हमने यहाँ तक जो है कवर करते आए थे इस तरीके से। आज जो हम बात करने वाले हैं वो 2 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और दोनों ही क्वेश्चन में आप ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से बैलेंस शीट आपने बनानी है, ओपनिंग वाली भी, क्लोजिंग वाली भी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। सो गाइज, क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। मॉडर्न हेल्थ क्लब है आपका, उसकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है। अब आपने बनाना क्या है? आपने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। कब के लिए? 31 मार्च 2019 के लिए। तो सबसे पहली बात आपके लिए करंट ईयर कौन सा है? 2018-19। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ आइटम रिसिप्ट्स में दी हुई है, कुछ आइटम पेमेंट में दी हुई है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपने सबसे पहले बनाना क्या है? तो आपको अगर कैपिटल फंड ना दिया हो तो सबसे पहले आपने ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना है। मेरी बात समझ गए? आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ओपनिंग कैपिटल फंड नजर नहीं आएगा। आपने बस केवल सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना है। यहां तक आपको समझ आया। अब ओपनिंग कैपिटल फंड किस तरीके से निकालेंगे? तो उसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस कौन से चाहिए? ओपनिंग वाले ही चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ओपनिंग वाले बैलेंसेस कहां कहां लिखे होंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओपनिंग जो बैलेंस होगा, कुछ जो बैलेंस होगा वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में नजर आ जाएंगे, लेकिन कुछ बैलेंस जो होंगे वो आपको नजर नहीं आएंगे। वो कहां छिपे होंगे? वो छिपे होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। सर कैसे पता चलेगा उनका? तो समझिएगा, आपने कुछ आइटम बेच दी होंगी तो रिसिप्ट्स में वो लिखी होंगी। आपने कुछ आइटम बेच दी होंगी, वो रिसिप्ट्स में लिखी होंगी, लेकिन उनके बैलेंसेज आपको नीचे नहीं नजर आएंगे। अब वो बेची है, इसका मतलब शुरुआत में तो आपके पास में उनके बैलेंस थे ना। ये जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट नजर आ रहा है ये 31 मार्च 2019 के लिए ही बना होगा। मतलब 31 मार्च 2019 या 2018-19 साल जो था आपका, उस साल में आपने क्या करा? फर्नीचर बेच दिया। आपको नजर आ रहा है फर्नीचर बिका हुआ है। कितने रुपए बुक वैल्यू है? सर 6000 रुपए बुक वैल्यू है। तो ये जो 6000 रुपए ना, ये हम ओपनिंग बैलेंस ही मानेंगे कि 6000 रुपए का ही था, तभी तो बिका होगा। मेरी बात यहां तक आपको समझ आई? अगर हो सकता था नीचे भी दिया होता, नीचे भी 31 मार्च 2018 का बैलेंस दिया होता, मतलब ओपनिंग वाला बैलेंस दिया होता, तो भाई ओपनिंग वाला वो दिया था तो वो लिख लेते। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, सबसे पहली बात समझ आई कि कहां से पता चलेगा? सबसे पहली बात पता चली हमें रिसिप्ट साइड से पता चलेगा। और रिसिप्ट साइड में भी कहां आपने वो चीज सेल करके दिखाई होगी, तो हमें पता चल जाएगा भैया थी तभी तो सेल कर दी। अबे तुम्हारे पास बुक्स में कोई चीज नहीं है तो बेचोगे कैसे? मेरी बात समझ गए? तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहां से भी कुछ चीजें पता चलेंगी। देखिए, पिछली वीडियो में, या मैं बात करूं कि वीडियो नंबर 14 में जब आपने बात करी थी तो वहां आपने देखा था इन्वेस्टमेंट लिखी हुई थी, वो आपने पेमेंट साइड में दिखाई हुई थी। इन्वेस्टमेंट लिखी हुई थी 6% इन्वेस्टमेंट, वो पेमेंट साइड में लिखी हुई थी। तो 6% इन्वेस्टमेंट अगर मैं पेमेंट साइड में लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा वो आपने परचेज करी होगी। और मैंने ये भी बताया था, अगर आपको परसेंटेज लिखी मिल जाए तो समझ लेना कुछ चीजें हिडन हैं। क्वेश्चन में अगर आपको परसेंटेज लिखी मिल जाए तो समझ लेना कुछ चीजें हिडन हैं। ज्यादातर चांसेस ये ऐसे रहते हैं कि एग्जामिनर जो है वो आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता है। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर हम क्या करेंगे? देखिए, अब की बार आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई, इंटरेस्ट दिया हुआ है। पिछली बार क्या था? इन्वेस्टमेंट दे दी थी, आपने क्या निकाला था? आपने इंटरेस्ट निकाला था। तो अब की बार आप क्या देखेंगे? अब की बार इंटरेस्ट दे दिया, आपने इन्वेस्टमेंट निकालनी है। मेरी बात समझ आई? तो ये निकालेंगे कैसे? और इस पर लगाया है तो इसका मतलब ये हमारे पास में स्टार्टिंग में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तभी तो इस साल हमें इंटरेस्ट मिला है। मेरी बात समझ गए? तो आपका कोई ना कोई ओपनिंग बैलेंस जरूर था इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट हमारी फिक्स एसेट्स होती है। समझ आई ये बात? तो आपने क्या करा? आपने सीधे सीधे यहां से इन्वेस्टमेंट भी निकाल ली। तो 2 चीजें हमें यहां से पता चली मेनली, कि रिसिप्ट साइड से ना हमें बहुत सी चीजें पता चलेंगी, और बहुत सी चीजों में क्या
एक जो चीज़ होगी वो ये होगी कि हमारी जो एसेट्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। यहाँ तक क्लियर हुई ये वाली बात। अच्छा, अब पेमेंट साइड में अगर चीज़ें लिखी हुई होती हैं तो आप समझ जाते हैं कि वो चीज़ें हमने खरीदी थी, वो चीज़ें हमने खरीदी थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें खरीदी होंगी इनका इफेक्ट आपको साल के शुरुआत में थोड़ी मिलेगा, इनका इफेक्ट आपको साल के लास्ट में नजर आएगा। मैं कह सकता हूं कि इनका जो इफेक्ट होगा वो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में नजर आएगा, ओपनिंग वाली में नजर नहीं आएगा। कौन से वाली का सर? पेमेंट साइड का। समझ आई बात? रिसिप्ट साइड में जो आइटम आपने अगर बेची है तो आप समझ जाना कि ये रिलेटेड थी आपकी ओपनिंग वाले बैलेंस से, ठीक है। जैसे आपको लिखा हुआ बुक वैल्यू 6000 रुपीज, किसकी? फर्नीचर की। इसका मतलब ओपनिंग का बैलेंस था 6000 रुपीज। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं लिखा हो तो आप समझ गए कि ये बुक वैल्यू जो थी हमारी 6000 रुपीज थी, किसकी? फर्नीचर की। यहां तक आपको समझ आया? तो अब हम सीधे सीधे जो है वो अपना करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की। और ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैपिटल फंड निकालेंगे। यहां तक क्लियर है? तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपने लिखना है ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बनने वाली है। तो सबसे पहले मैं लिख दूं एज एट 31 मार्च 2018 या 1 अप्रैल 2018 जो होगा वो हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट होंगे। तो हम यहाँ पर 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट बना रहे हैं तो वही लिख दिया हमने। अब जो आपको बैलेंस शीट नजर आ रहे हैं वो बैलेंस शीट कौन से होंगे? तो आपको सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखना है, और कैश का बैलेंस आपको नजर आएगा रिसिप्ट्स में। आपको रिसिप्ट्स में जो टू बैलेंस लिखा हुआ है, टू बैलेंस बीडी, ये कैश का ही बैलेंस था। ये आपको 17,000 रुपये नजर आ रहा है, ये है 17,000 रुपये कैश का बैलेंस। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने आपको बताया जो भी आपको ओपनिंग वाले बैलेंस शीट नजर आ रहे हैं वो लिख दो। अब 31 मार्च 2018 को आपको नजर आ रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपके लिए क्या है? लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज में हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस। यहां पे मैं लिख सकता हूं सब्सक्रिप्शन एडवांस। एडवांस कितने रुपए कह रहा है सर? ये 4000 रुपए हमारे बता रहा है। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो आपको अच्छे तरीके से पता है, ये एसेट्स होती हैं हमारी। तो मैं यहां लिख सकता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए दिखाऊंगा सर? 3000 रुपए। क्यों? क्योंकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीजें दी हुई हैं। फिर उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ही आपकी बुक की वैल्यू आप देख लेंगे कि आपको बुक दी हुई है, तो बुक का आपका कितना बैलेंस दिया हुआ है? 31 मार्च 2018 को आपका बैलेंस दिया हुआ है 12,500 रुपए। 12,500 रुपए। यहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई भी परेशानी नहीं आ रही। अब चीजें होती हैं, अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके बाद आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, और वो ढूंढनी कहां से पड़ेंगी? वो आपको रिसिप्ट से ढूंढनी पड़ेंगी। और रिसिप्ट में भी आपको अच्छे तरीके से पता है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है कि आपने जो भी एसेट्स बेची होंगी उनके बारे में अगर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, आपने नीचे ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि उनका ऊपर ही जो आपने जितने की बेची है वही उनका ओपनिंग बैलेंस होगा। मेरी बात समझ गए? तो हमें फर्नीचर दिया हुआ है, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी दी हुई है? हमें फर्नीचर दिया हुआ है कितने रुपए का? 6000 रुपए का आपको नजर आ रहा है। बुक वैल्यू 6000 रुपए। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए इंटरेस्ट मिला है, इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, और इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपके पास कोई ना कोई बैलेंस होगा। अगर नीचे लिखा हुआ है आपने इन्वेस्टमेंट करी 31 मार्च 2018 के बाद की कोई डेट दे रखी हो, तो आपने यहां पे कुछ नहीं लिखना। मेरी बात समझ गए? तो फिर आप ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो 31 मार्च 2018 के बाद करी गई थी। मतलब साल के बीच में कभी भी हो सकता था। लेकिन नीचे ये भी नहीं लिखा कि 31 मार्च 2018 के बाद कभी करी गई थी, तो हम समझ लेंगे कि 31 मार्च 2018 से ही चली आ रही है। ठीक है, तो ये 5% जो है वो 9000 रुपीज था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको कहूं कि आपने पैसे लगाए कितने? 2000 रुपए। आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे? कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप बताएंगे सर मुझे 200 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। फिर मैं आपको कहता हूं कि चलो आप 50% इंटरेस्ट लगाओ, तो आप कितना कहेंगे? आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 2000 का 50% कितना हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा। अब मैं कहता हूं आप 2000 का 100% लगा दो, तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 2000 का 100% 2000 ही होगा। मेरी बात समझ आई? मतलब अगर मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट निकालो 100%, तो वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बराबर ही आएगा। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर आएंगे। इंटरेस्ट कितना था? 2000 आया, और इन्वेस्टमेंट कितनी आई? इन्वेस्टमेंट भी कितनी आई? इन्वेस्टमेंट भी आपकी 2000 रुपये ही थी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपने 2000 रुपये पर 100% आपने लगाया, इसका मतलब आपको 2000 रुपये ही जो है वो मिलेंगे। किसके? इंटरेस्ट के। 2000 रुपये इंटरेस्ट के मिलेंगे। यहां तक आपको बात समझ आ गई? ठीक है। अब इस जो यहां पर जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट तो दे दिया, कितना? 5% है, ये 9000। अगर 5% आपको पता है, मैं ये कहता हूं आपको, अगर 5% आपको पता है वो कितना है?
9000 है, तो आप क्या 100% निकाल नहीं सकते? और अगर आपका 100% इंटरेस्ट आ जाए तो आप समझ लेना वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के। कोई प्रॉब्लम है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मैंने आपको बताया इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आपकी बराबर होंगी कब? 100% पर। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा आपके पास 5% का पता है, आपको 99,000 रुपये है, तो 1% कितना हो जाएगा सर? ये 11th क्लास में, आप 12th क्लास में और आपको 4th क्लास की बातें मैं बता रहा हूं, तो 9000 आप अपॉन में कितना कर दोगे? 5। और मैं कहता हूं आप जो 100% निकाल लो तो 4th क्लास का बच्चा भी बता देगा कितना? 100। मल्टीप्लाई तो करना था तो आप कर दो, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 9 दूनी 18। आपका 1,80,000 रुपये आपको 100% अगर आप इंटरेस्ट दोगे ना, आप 100% अगर इंटरेस्ट जो है आपको मिल रहा है तो कितना होगा? 1,80,000। इसका मतलब 1,80,000 ही आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी। यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो हम इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे 1,80,000 रुपये, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो मैं इन्वेस्टमेंट लिखूंगा ना, यहां पर जो मैं इन्वेस्टमेंट लिखूंगा वो कितनी लिखूंगा? इन्वेस्टमेंट लिखूंगा मैं 1,80,000 रुपये। यहां तक सही है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि कोई ऐसी आइटम तो नहीं रही है, कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं रही है जो आपकी हिडन हो, क्योंकि पेमेंट साइड में जो भी आएंगी वो तो पेमेंट आपने करी होगी, इसका मतलब वो खरीदी होंगी, और खरीदने वाली आइटम इसमें कभी भी नहीं आती ओपनिंग बैलेंस शीट में। आप बेची हुई आइटम जो, हाँ आप बेची हुई आइटम का जो है इफेक्ट आपका यहाँ पर पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, खरीदी हुई वाली का नहीं पड़ेगा। मेरी बात आप समझ गए। अब उसके बाद जो आपको नजर आ रहा है बुक्स वगैरह आपकी हो गई हैं। अब आपने क्या करना है? अब आपने लाइबिलिटी साइड में चेक करना है। लाइबिलिटी साइड में तो कुछ नहीं दिया हुआ था, तो आप कहेंगे सर हाँ था, क्या लाइफ मेंबरशिप फीस थी, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस तो अब के बार मिली है ना, तो इसका कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। लाइबिलिटी में अब ये नहीं जाएंगी, तो सीधे सीधे हम क्या निकाल लेंगे? इनका टोटल करेंगे। और आपको अच्छे तरीके से ये भी पता है एसेट्स का टोटल लाइबिलिटी के टोटल के इक्वल होता है, लेकिन लाइबिलिटी यहाँ पर 4,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल के आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर से हमारा निकल करके आएगा कैपिटल फंड। और ये कैपिटल फंड कौन से वाला होगा? आपको अच्छे तरीके से पता है ओपनिंग कैपिटल फंड होगा। कितने रुपए आया? 17 और 3 20 और 6 26 और ये 12,500, तो कितना हो गया? 38,500, 38,500 और आपका 1,80,000, 1,80,000 और 38,500, तो यहां से ये हो जाएगा 5 8, ये हो जाएगा आपका 2,18,500। 2,18,500 जो है वो आपका बैलेंस आया, आपका जो टोटल एसेट्स का बैलेंस आया, मैं कहूं टोटल आपकी एसेट्स थी 2,18,500 रुपए की। तो सेम यहां पर जो आपका होगा ये भी कितना होगा? 2,18,500 ही होगा। तो आप कैपिटल फंड निकाल लेंगे, 4,000 घटा दो तो कितना बचेगा? 2,18,000 में से 4,000 घटा दिए तो आपको 2,14,500 बच गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब मैं बात करूं इसके बाद आपने क्या बनाना है, तो इसके बाद आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है, ये कैपिटल फंड बनाने के बाद हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको अच्छे तरीके से पता है हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले वो वाली आइटम उठा करके लिखनी है जो जिनके बारे में एडजस्टमेंट नीचे लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपका एडजस्टमेंट नजर आ रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो आप सब्सक्रिप्शन सबसे पहले लिखेंगे। और सब्सक्रिप्शन आपको पता है यहाँ पर आता है, तो आपने लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन। अब कितने रुपए नजर आ रहा है आपको? 60,000 रुपये नजर आ रहा है, या आपने 60,000 रुपये यहाँ पर लिख लिए। अब इसमें एड लेस होने वाली आइटम है, तो आपने जो पिछले साल आपको कुछ एडवांस आपको मिला था वो आपने ऐड करना है। तो आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4,000 रुपये जो था मैं ऐड कर दूंगा मैं सब्सक्रिप्शन एडवांस, कौन से वाला? बिगिनिंग वाला, एडवांस बिगिनिंग वाला। कितने रुपए कह रहा है सर? 4,000 रुपये। मैंने 4,000 रुपये ऐड कर दिए। अब इसके बाद मुझे ये भी पता है कि ऐड और क्या करना था, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड होना होता है इस साल का, और इस साल का कितना नजर आ रहा है आपको? 4,000 नजर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग जो है वो एंडिंग वाला आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, और एंडिंग वाला भी कितना है? 4,000 रुपये है। इसके बाद लेस होने वाली आइटम अगर मैं कहूँ तो लेस होने वाली आइटम कौन सी है? आप इस 4,000 में से सबसे पहले वो घटा दो जो आपको पिछले साल के लिए मिला है। तो पिछले साल का आपका आउटस्टैंडिंग होगा वही इस साल मिला होगा, तो आउटस्टैंडिंग कौन से वाला? ये आपका बिगिनिंग वाला होगा। ये सारी चीजें हम सब्सक्रिप्शन के केसेस जब पढ़े थे तो वहां पर हम पढ़ चुके हैं, डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, तो वो वाली आप एक बार वीडियो देख लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आपका अच्छे तरीके से पता है क्या होता है। तो आपने यहाँ पे कितना रुपए जो लेस करना है वो 3,000 रुपये हो गया। और इसके बाद जो होगा वो आपका होगा एडवांस, और एडवांस भी कौन सा वाला? बिगिनिंग है एंडिंग? एंडिंग वाला। एंडिंग वाला कितने रुपए है सर? 5,000 रुपये आपको दिखाया हुआ है। इस तरीके से ये जो हो गया ये 5 और 3 8 और 4 और 4 8,
कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 जोड़ने वाले 8 घटाने वाले तो कितना सर ये 60,000 ही रह जाएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं अगर बात करूं तो उसके बाद लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीट इन एडवांस, ये हो चुका। अब बुक्स पे आ जाओ, बुक्स की एडजस्टमेंट दी हुई है, क्या कह रहा है 12,500 की बुक्स थी, ठीक है 12,500 रुपए की बुक्स थी, आपने कोई परचेज करी, आप देखेंगे तो कहां लिखा होगा पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में भी कहां पे, पेमेंट साइड में भी आपने देखा कहां लिखा हुआ है, रिपेयर के नीचे देखो आप 16,000 रुपए की आपको बुक दिखी हुई है, दिखाई दे रही है, तो 16,000 रुपए की ये तो आपने खरीदी थी, तो जो खरीदी थी इनका इफेक्ट यहां पे तो पड़ेगा नहीं। देखिए आपका इफेक्ट जो है ना दो तरीके से पड़ता है एसेट्स का। पहला इफेक्ट पड़ता है वो आपने खरीदी थी, ठीक है, मतलब आपको कोई क्लोजिंग बैलेंस ना दिया हो, क्लियर है। अगर आपको लिखा हुआ 0 बचा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि वो सारी आपने यूज कर ली, तो आपने दिखानी कहां पे, एक्सपेंडिचर में दिखा देनी है, सारी यूज कर ली। कोई बैलेंस लिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे अगर आपने कितने यूज करी होगी, तो आप देखो 12,500 की बुक्स थी, ठीक है, कितने की 12,500 की। परचेज कितने की करी 16,000 की, कितने की हो गई भैया, ये होगी 28,500 रुपए की। 12,500 प्लस 16,000 28,500 रुपए की आपके पास बुक होगी। अब आप ये देखेंगे आपके पास साल के लास्ट में कितनी बुक दिखा रहा है, वो कह रहा है जी 26,500, तो 26,500 मतलब 28,000, एक 28,500 एक 26,500, भैया 2,000 रुपए कहां गए, तो आप चेक करेंगे कहीं आपने बेच तो नहीं दी, और बेची होंगी तो कहां लिखी होंगी, वो होंगी रिसिप्ट में। कहां पे लिखी होंगी, रिसिप्ट में। रिसिप्ट में आपको कहीं पर भी बुक नजर आया था, सर कहीं नजर नहीं आया था, बुक हमने कहीं बेची ही नहीं थी, और बेची होती तो वो आप देखते प्रॉफिट में बेची होती या लॉस में, तो हम केवल बेचने पर केवल प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं, प्रॉफिट होता तो वो यहां लिख देते, लॉस होता तो यहां लिख देते, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन ये बेची नहीं है, तो बेची नहीं है तो सर कहां गई, तो आप समझ जाएंगे ये क्या होगी, ये कंज्यूम कर ली, खत्म कर ली, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे टू डेप्रिसिएशन, क्या टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। कंज्यूम करना और डेप्रिसिएशन एक ही बात है, मेरी बात समझ गए, तो डू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, और कितने रुपए, यह है 2,000 रुपए। यहां तो कोई प्रॉब्लम है, यह अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपने क्या देखना है, आपने देखना है बैलेंस चेक करना है सेट्स का। यहां पर जो समझने की जो चीज थी ना वो केवल यही थी कि आपने बुक्स का बैलेंस देखना है, या जो भी एसेट्स आपको दी उनका क्लोजिंग बैलेंस देखना, ओपनिंग बैलेंस देखना है, ठीक है। अगर आपने कुछ परचेज करी है और परचेज करने के बाद आप क्लोजिंग देखेंगे तो आपका अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप चेक करेंगे कि कहीं वो आपने बेच दी है या आपने कंज्यूम करी है। बेची होगी तो रिसिप्ट में लिखा होगा, और बेची होगी तो आपने यहां पर या यहां पर दिखाना है, ठीक है। और अगर आपको बेची नहीं है, आपने वो बेची नहीं है, तो आप क्या समझेंगे, आप समझ जाएंगे कि वो आपने कहां दिखानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखानी, किस नाम से दिखानी है, फिर वो आपने डेप्रिसिएशन के नाम से दिखानी है, ठीक है। बेचेंगे तो भी और कंज्यूम करेंगे तो भी, ठीक है। बेचेंगे तो दो केस होंगे, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट तो यहां, लॉस तो यहां, ठीक है। अगर वो नहीं बेची है तो आप क्या मान लेंगे, कंज्यूम मान लेंगे, मैंने बताया वो भी कहां, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कहां सर, वो यहां पे आएगा एक्सपेंडिचर में। समझ आया, 2,000 रुपए कैसे आया, पता चल गया। अब हम बात करते हैं आगे, बुक्स का हो गया, अब हम आगे बात करते हैं, अब रिसिप्ट्स में चलते हैं, रिसिप्ट्स में चलते हैं, क्योंकि रिसिप्ट्स में सब्सक्रिप्शन ले लिया। डोनेशन पे आते हैं, डोनेशन लिख दो, बाय डोनेशन, बाय डोनेशन। कितने रुपए कह रहा है डोनेशन के बारे में, ये आपको अच्छे तरीके से पता है 2,000। देखिए इसी में एक हो सकता था, आपको ये बोल देता कि ये जो डोनेशन है ना इसको कैपिटलाइज कर लो, 50% कैपिटलाइज कर दो। मेरी बात समझ रहे हैं, क्या लिखा होता नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होता डोनेशन को कैपिटलाइज कर दो। किसी भी आइटम को अगर वो कैपिटलाइज करने की बात करें ना तो समझ जाना वो आइटम वो कहां भेजने की बात कर रहा है, वो आइटम वो इनकम बैलेंस शीट में भेजने की बात कर रहा है, समझ गए, क्योंकि उसको कैपिटल नेचर का बनाने की बात कर रहा है। कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल नेचर की मान लो उसको, ठीक है। तो 50% रह जाती रिवेन्यू नेचर और 50% हो जाती कैपिटल नेचर की। तो 50% दिखा देते कहां पर, बैलेंस शीट में, और 50% दिखाते फिर यहां पे जो डोनेशन होती वो 1,000 दिखाई जाती, समझ गए। तो इस तरीके से आपको कुछ नजर आ सकता है। अब मैं बात करूं फर्नीचर की, तो फर्नीचर का हमारा एडजस्टमेंट हो चुका है, क्यों, क्योंकि सर फर्नीचर का प्रॉफिट या लॉस अच्छा फर्नीचर का एडजस्टमेंट हमारा नहीं हुआ, क्योंकि फर्नीचर पर आप क्या देखना है, ये आपको नजर आ रहा है यहां पर अगर रिसिप्ट में फर्नीचर दिया हुआ ना, तो रिसिप्ट में फर्नीचर देने का मतलब क्या है, फर्नीचर से कोई रिसिप्ट हुई, और रिसिप्ट कब होगी आपको अच्छे तरीके से पता है, जब हम बेचेंगे तब। रिसिप्ट कब होगी, जब आप किसी एसेट्स को बेचोगे तभी तो आपको पैसा मिलेगा। आपको नजर आ रहा है 5,000 रुपए पैसा मिला, लेकिन कैसे मिला, आपको पता है बुक वैल्यू कितनी थी, 6,000 रुपए थी, आपको मिला कितना, 5,000 रुपए। 1,000 रुपए का आपको लॉस या प्रॉफिट आप बताएंगे, सर लॉस। लॉस तो यहां या यहां, तो आप यहां नहीं लिखेंगे, लॉस तो यहां लिखा जाता है, तो मैं यहां लिखूंगा लॉस ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर। कितने रुपए लॉस है आपको अच्छे से नजर आ गया, 1,000 रुपए लॉस है। यहां तक कोई दिक्कत है, मैंने यही तो बताया था। आप एसेट्स के बारे में दो चीजें देखेंगे, आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस, फिर आप देखेंगे कहीं कोई परचेज तो नहीं करी है,
ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दोनों का टोटल कितना हुआ, फिर आप देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। फिर क्या देखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। आपको अगर डिफरेंस नजर आ रहा है तो आप चेक करेंगे कहीं आपको रिसिप्ट्स में कहीं वो बेच तो नहीं दिया आपने, तो बेची हुई रिसिप्ट्स में लिखी मिलती है आपको। लेकिन ये तो ना तो इसका नीचे बैलेंस लिखा नजर आ रहा था ना कुछ था, तो हम समझ गए कि इसका कोई ना कोई बैलेंस था। मैंने आपको पहले ही बता दिया, खरीदी हमने है नहीं वो, क्योंकि जब ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे थे तो हमने बताया था 6000 रुपए इसका ओपनिंग बैलेंस है, जो हिडन लिख रखा है, यहीं पे लिख रखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नहीं दिखा रखा। तो 6000 रुपए ये बैलेंस। पेमेंट आपने अगर करी होती तो समझ जाते कि ये आपने नहीं खरीदी है, तो आपने कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा फर्नीचर नया भी नहीं खरीदा, इसका मतलब ये केवल आपके पास फर्नीचर था और ये आपने बेच दिया, ठीक है। अब आपको कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नजर नहीं आ रहा इसका मतलब आप देखेंगे या तो वो बेच दी या वो कंज्यूम कर ली होगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं नजर आ रहा था तो आपने ये देखा कि रिसिप्ट में लिखा हुआ है बुक वैल्यू कितनी 6000 रुपये, इसका मतलब आपने बेच दी, और बेच दी तो क्या लॉस या प्रॉफिट, और लॉस या प्रॉफिट कहाँ, यहाँ पर नजर आएगा। मेरी बात समझ आई, लॉस यहाँ प्रॉफिट यहाँ, ठीक है। चलो इसके बाद बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस को। लाइफ मेंबरशिप आपको अच्छे तरीके से पता है कहाँ नजर आता है, ये आपका जो होगा ये आपको नजर आएगा कहाँ पर, तो सर ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा कैपिटल फंड में, और ये कहां पर कैपिटल फंड कौन से वाले में, क्लोजिंग वाले में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे तरीके से पता है ये तो आएगा, क्यों, क्योंकि रिवेन्यू नेचर का इंटरेस्ट हमें हर साल मिल रहा है, तो इनकम में दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब की बार क्या करा था, अब की बार हमने इससे इंटरेस्ट निकाला था, इन्वेस्टमेंट निकाली थी, ठीक है। खैर अब की बार तो यहाँ पे कितना दिखाया जाएगा, 9000 रुपए ही दिखाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मैं अगर इसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट साइड में क्या क्या दिया हुआ, सैलरी के बारे में कोई अब तक एडजस्टमेंट नहीं करी है तो सैलरी लिख लो, टू सैलरीज के बारे में कितना कह रहा है, सैलरीज के बारे में कितना कह रहा है, ये कह रहा है सर 30,000 रुपीज, तो 30,000 रुपए हमने सैलरी के ये लिख लिए। अब उसके बाद रेंट है तो आप लिख दो टू रेंट भी आप दिखा देंगे, और रेंट कितना दिखाएंगे आपको अच्छे तरीके से पता है, 18,300 रुपए जो है वो रेंट दिखा देंगे। रेंट के बाद आपको नजर आ रहा है रिपेयर कितना है, आप लिख देंगे रिपेयर, ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का आइटम है, तो रिपेयर आपको नजर आ रहा है 4700 रुपए। इसके बाद आपको बुक्स नजर आ रहा है, बुक्स के लिए हमने एडजस्टमेंट कर दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग के लिए हमने एडजस्टमेंट कर दी, बैलेंस सीडी जो है वो आपका जाता है कहां पर, वो आपका जाएगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आपको पता है कैश एसेट साइड में लिख देंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो ये आपका अगर मैं टोटल करूं तो ये हो जाएगा आपका 71,000, और ये अगर हो जाएगा तो आपका 30, और तो ये भी 71,000 जो है वो ज़्यादा रहेगा, तो मैं 71,000 ही लिख देता हूँ। इनका टोटल करेंगे ये आपका कमाएगा, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये होगा हमारा सरप्लस, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो 71,000 में से अगर लेस करेंगे तो आपको 2 और 1 3 और 18 और 3 21 300 और 4700, 21 और 4 25 25 1 26, 30 और 26 ये हो जाएगा आपका 56,000। 71,000 में से आप 56,000 लेस करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 15, मतलब 15,000 जो है वो आपका सरप्लस जो है वो रहेगा। यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ आ गई। यहाँ तो आपको जो समझने वाली जो चीज़ थी वो ये थी कि आपने एसेट्स को किस तरीके से दिखाना है। मेरी बात मैंने आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगभग इसी क्वेश्चन में आपको बता दिए हैं। अब मैं अगर कहूँ कि इसके बाद जो मेन है वो है आपका बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी तो आप देख लेंगे। आपको अगर मैं कहूँ कि बैलेंस शीट आपने बनानी है तो आप चेक करेंगे कि देखिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ आपने लिखना क्या है। तो देखिए ये वाली आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट थी, ठीक है। मैं इसी में आपको करके दिखा देता हूं, आप अलग से बनाएंगे, उसके नीचे आप बना देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नीचे आप बना देंगे बैलेंस शीट। कौन से वाली, आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना देंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने इसी में से चेक करते जाना है। कैश आपको लिखा हुआ है, सर कैश देख लीजिए कैश कितना है, तो आपने क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट में आपने कैश दिखाना है, ठीक है। कितने बाय बैलेंस सीडी कितने रुपए लिखा हुआ है, आपको ने देखा आपको 1,000 रुपए है, तो मैं यहाँ कैश लिख देता हूँ 1,000 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी वाली बना रहे हैं, 2019 वाली अब, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अब भी कोई है तो आपने क्लोजिंग वाला लेना, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला कितने रुपए कह रहा है, 4,000 रुपए। यहाँ मैंने 4,000 रुपए लिख दिए। बुक्स बताओ, बुक्स के बारे में क्या कह रहा है, बुक्स का कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो आपको नजर आ रहा है 26,500। मैंने यहाँ 12,500 में की जगह क्या लिख दिया, 26,500। आपने इन्हीं को देख करके आपने क्या बना देना, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट बना देनी है, ठीक है। अब उसके बाद चेक करेंगे, आपने फर्नीचर देखा, फर्नीचर कोई है, आपको कोई भी क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस नजर नहीं आ रहा, तो जिनका कोई बैलेंस नजर नहीं आ रहा उनको आप कहां देखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे। कहीं बेच तो नहीं थी, कहीं नई तो नहीं खरीदी है, तो आप चेक करेंगे। आपने फर्नीचर देखा तो आपको ये भी नजर आ गया कि रिसिप्ट साइड में फर्नीचर लिखा हुआ वो बेच दिया आपने, तो फर्नीचर अब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं रहा। यहां मैंने फर्नीचर जो है ये हटा दिया। आपको समझ आया, इसका मतलब जो क्लोजिंग वाली जो बैलेंस शीट है
जो क्लोजिंग वाली जो बैलेंस शीट है उसमें आपने यही आइटम जो है वो इस तरीके से दिखानी है। और क्या रह गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट कहीं बेची है? अभी इन्वेस्टमेंट हमने नहीं बेची है। रिसिप्ट्स में कोई दिखा रखा है इन्वेस्टमेंट बेच करके, या इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल गया, उनसे इनकैश करा लिया हमने उसको? नहीं, क्यों, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इन्वेस्टमेंट 1,80,000 की जोगी तो बनी हुई है। यहां तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कहीं कोई नई एसेट्स तो नहीं खरीदी है, मेरी बात समझिए, कहीं कोई नई एसेट्स तो नहीं खरीदी है। तो आप चेक करेंगे तो आपने ये देखा कि सैलरी ये तो आपका नहीं आएगा, रेंट ये भी नहीं आएगा, रिपेयर भी नहीं आएगा। तो बुक्स देखा, बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस तो हम लिख चुके हैं, तो यहां तो इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट करने की दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगर आपने बुक्स देखा हो तो ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा हुआ था? ओपनिंग बैलेंस था आपका 12,500 रुपए। आपने क्या करा, आपने कुछ बुक्स जो थी वो नहीं खरीदी तो आपने दिखाया 16,000 रुपए, और लेस करके आप दिखा देंगे कितने रुपए? आपको अच्छे तरीके से पता कंज्यूम कितनी कर ली थी, ये आपने 2,000 रुपए की कंज्यूम कर ली थी, तो इस तरीके से ये आया था आपका 26,500। मेरी बात समझ गए? यहां आप दिखाओ मत दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे तरीके से ये बताया। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, बुक्स के बारे में बात आ रही है, बारी किसकी? बिल्डिंग की। और बिल्डिंग लिखा हुआ है तो यहां मैं क्या दिखा सकता हूं? बिल्डिंग दिखा सकता हूं। बिल्डिंग आ गया। कितने रुपए की बिल्डिंग हमने नहीं परचेज करी है? वो लिख रखा 30,000 रुपए। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एसेट्स आपने खरीद ली। यहां तक आपको समझ आया। अब बारी आती है किसकी? सब्सक्रिप्शन वाले। यहां लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी में सब्सक्रिप्शन एडवांस देखो कौन से वाला? एंडिंग वाला। कितने रुपए कह रहा है? एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपए कह रहा है। तो यहां मैंने कितने रुपए लिख दिए? यहां मैंने लिख दिए 5,000 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल भी नहीं सर। अब हमने ये देखना 2,14,500 रुपए जो था वो हमारा कौन सा वाला फंड था? वो हमारा फंड था क्लोजिंग वाला, माफ कीजिएगा ओपनिंग वाला। हमने इस 2,14,500 रुपए में, इस फंड में 2,14,500 रुपए में हमने क्या क्या ऐड करना है आपको अच्छे तरीके से पता है। आप रिसिप्ट साइड में कुछ देखेंगे कोई कैपिटल नेचर की, इसमें तो आइटम होने वाली ऐड नहीं है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो जो भी आइटम आपने देखी यहां पर आने वाली थी एसेट्स में, वो एसेट्स में लिख दी। जो लायबिलिटी में आने वाली है लायबिलिटी में लिख दो। कौन सी आएगी सर? वो आएगी लाइफ मेंबरशिप फी। और लाइफ मेंबरशिप फी ऐड होकर के दिखाते, ऐड करके दिखाते हैं हमेशा। कहां पर? कैपिटल फंड में। लाइफ मेंबरशिप फी आप समझ जाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फी कितने रुपए कह रहे हैं? लाइफ मेंबरशिप फी ये आपको नजर आएगा 7,000 रुपए। तो मैंने यहाँ 7,000 रुपए ये लिख दिए। अब जो आपको सरप्लस नजर आया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो भी आपने यहाँ लिख देना। कितने रुपए? 15,000 रुपए। तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ सरप्लस, ऐड कर देता हूँ सरप्लस। कितने रुपए? 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए आप ये दिखा देंगे। मेरी बात आपको समझ आई? तो यहां से जो आपका होगा वो आप टोटल कर लेंगे एक बार। तो इसका जो टोटल आएगा वो आपने देखा 1,80,000, 30 और 5 35 और 26,500। तो ये हो गया आपका 26,500, 35,000 और ये 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये। 500, 11, 8 और 3 11 और 2 13, 8 और 3 11 और 2 13 और 1 14 और 2, ये हो गया आपका टोटल 2,41,500। अब इसका टोटल मैं करूं तो यहां से आप एक बार इसका टोटल कर लो। ये कितना कह रहा है? ये आपका 5,000 रुपये। ये आपको अच्छे तरीके से पता है कैसे आया ये 5,000 रुपये। ये आपका क्लोजिंग वाला जो था वो आपका सब्सक्रिप्शन एडवांस था, ठीक है। तो यहां से आपने करा 15 और 7 जो होगा आपका 22,000, 22 और 14 ये आपका हो गया 4 और 6 36, 2,36,000, 2,36,500 और 5,000 ये। तो ये आपका टोटल ये भी कितना हो जाएगा? 2,41,500। और इस तरीके से अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी मैच कर जाए तो आप समझ लेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही था। यहां तक आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब मैं आपको ये चीजें जो जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहां आप जा सकते हैं। उसका लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ये भी आपको पता है। तो ये था हमारा टॉपिक NPO जो कि हमने 15 क्लासेज में कवर कर लिया है। 15 वीडियो हमारी हैं। हमने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करी है। ट्रिक जो है आप ट्रिक में उलझे रहोगे, ये ऐड करना, ये लेस करना, ये ऐड करना, ये लेस करना, आप बहुत ही पजल हो जाओगे। आपको तरीके पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट इनके पीछे क्या छिपा था वो आपको अगर अच्छे तरीके से पता है तो आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में सारे बनेंगे। क्योंकि एग्जामिनर का नहीं पता वो आपसे क्या पूछ ले, वो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी चीजें घुमा करके लिख सकता है। अगर आप ऐड लेस वाले चक्कर में उलझे रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट्स के पीछे जो है वो थोड़ा सा और फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स पर थोड़ा सा और ध्यान लगाएंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो आपके पूरे आएंगे। आपके मार्क्स NPO में नहीं कटेंगे। कल या नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपनी अकाउंट्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।